मनीषा रिव्यू के मेरे सभी प्यारे दर्शकों, आज जो खबर मैं फिल्म सिटी के सेट से सीधे आप तक लेकर आ रही हूँ, वो उड़ने की आशा के इतिहास का सबसे बड़ा अध्याय लिखने वाली है। मैं अभी अभी सेट पर उस सीन की शूटिंग देखकर बाहर निकली हूँ और यकीन मानिए, वहाँ का माहौल इतना गर्म था कि क्रू मेंबर्स भी अपनी सांसें थामे खड़े थे। आज देशमुख निवास की दीवारों ने वो सुना है जो अब तक किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि आज सयाली ने चुप्पी का वो घूंघट उतार फेंका है जिसे ओढ़कर वो अब तक रेणुका के हर ताने को आशीर्वाद समझकर पी रही थी। आज बात सिर्फ घर की चाबियों की नहीं हुई, बल्कि उन चाबियों के साथ साथ सयाली ने घर की सारी जिम्मेदारियों का बोझ भी रेणुका के अहंकार के मुंह पर दे मारा है। मैं मनीषा आपको उस पल पल का हाल बताती हूँ जो कैमरे के पीछे और सामने घटित हुआ है, क्योंकि जब डायरेक्टर ने कट बोला तब भी सेट पर सन्नाटा छाया हुआ था। कहानी की शुरुआत आज सुबह के उस तनावपूर्ण माहौल से होती है जो पिछले कई दिनों से सचिन और सयाली की जिंदगी में जहर घोल रहा है। रोशनी के कारनामे और पैसों की तंगी ने घर का माहौल बारूद के ढेर जैसा बना दिया है, और चिंगारी लगाने का काम हमेशा की तरह रेणुका ने किया। आज के एपिसोड की शूटिंग के दौरान मैंने देखा कि किस तरह लेखकों ने बहुत ही बारीकी से सयाली के किरदार में वो बदलाव लाया है जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। हुआ यूं कि घर में एक बड़ी रकम गायब हुई है, वही पैसे जो शायद परेश बाबा ने बड़ी मुश्किल से जमा किए थे या फिर सचिन ने अपनी गाड़ी की मरम्मत के लिए रखे थे। अब हम और आप जानते हैं कि घर में पैसों की हेराफेरी कौन कर रहा है। रोशनी और उसके अतीत के काले साए ने घर को घेर रखा है, लेकिन रेणुका की आंखों पर तो अपने लाडले तेजस और उसकी अमीर पत्नी रोशनी का चश्मा चढ़ा हुआ है। सुबह का वक्त था, सचिन अपनी टैक्सी लेकर निकलने ही वाला था कि रेणुका ने पूरे घर को सर पर उठा लिया। उसने सीधे तौर पर बिना किसी सबूत के सयालू को कटघरे में खड़ा कर दिया। फिल्म सिटी में शूटिंग के दौरान मैंने कनिका मान यानी सयाली के चेहरे पर जो भाव देखे, वो बता रहे थे कि आज सयाली रोएगी नहीं, बल्कि आज वो अपनी आंखों के आंसुओं को आग में बदल देगी। रेणुका ने सारी हदें पार करते हुए न सिर्फ सयाली पर चोरी का इल्जाम लगाया, बल्कि हमेशा की तरह उसके मायके, उसके संस्कारों और उसके गरीबी पर भी प्रहार किया। रेणुका का कहना था कि फूलों की माला बनाने वाली के हाथ में घर की तिजोरी की चाबी देना ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने सयाली को बदशकुन तक कह दिया, ये कहते हुए कि जब से वो इस घर में आई है, तेजस की तरक्की रुक गई है और घर में कलेश बढ़ गया है। सचिन जो वहां खड़ा था, गुस्से में तमतमा रहा था। मैंने सेट के कोने से देखा कि सचिन का किरदार निभा रहे अभिनेता ने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच रखी थी कि उनकी नसें दिखाई दे रही थी। सचिन अपनी आई को रोकना चाहता था, वो चिल्लाने ही वाला था कि सयाली ने कुछ नहीं किया है, लेकिन आज सयाली को किसी के बचाव की जरूरत नहीं थी। आज सयाली ने सचिन को हाथ के इशारे से रोक दिया। ये वो पल था जब सेट पर मौजूद हर शख्स समझ गया कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। सयाली की आंखों में वो डर नहीं था जो आमतौर पर बहुओं की आंखों में दिखाया जाता है, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। वो शांति जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है। सयाली धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ी। रेणुका अभी भी चिल्ला रही थी। अपनी साड़ी का पल्लू घुमाते हुए वो पड़ोसियों को भी सुनाने की कोशिश कर रही थी कि उसकी बहू कितनी नालायक है। रेणुका को लगा कि सयाली हमेशा की तरह सिर झुकाकर माफी मांगेगी या रोते हुए किचन में चली जाएगी, लेकिन सयाली ने रेणुका की आंखों में आंखें डालकर देखना शुरू किया। वो दृश्य इतना प्रभावशाली था कि मुझे वहां खड़े होकर भी सिहरन महसूस हो रही थी। सयाली ने बहुत ही ठंडे और सधे हुए शब्दों में बोलना शुरू किया। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन इतनी सख्त थी कि रेणुका की चीख पुकार उसके सामने फीकी पड़ गई। सयाली ने याद दिलाया कि कैसे उसने इस घर को जोड़ने के लिए अपनी खुद की खुशियों की आहुति दी है। उसने याद दिलाया कि जब सचिन शराब पीकर आता था तो उसे संभालने वाली वो थी, जब परेश बाबा बीमार हुए तो उनकी सेवा करने वाली वो थी, और जब घर में खाने के लाले पड़े थे तो अपनी मेहनत की कमाई से राशन भरने वाली भी वही थी। लेकिन रेणुका को ये सब दिखाई नहीं देता। रेणुका को तो बस यही लगता है कि सयाली इस घर पर बोझ है। सयाली ने अपनी कमर में खुसी हुई चाबियों का वो गुच्छा निकाला जिसे रेणुका ने उसे बहुत बेमन से, मजबूरी में दिया था। वो चाबियों का गुच्छा जो इस बात का प्रतीक था कि सयाली इस घर की नौकरानी से बढ़कर कुछ नहीं है, जिसे सिर्फ जिम्मेदारियां निभानी है, अधिकार कोई नहीं मिलेगा। उस वक्त का शॉट कॉम्पोजिशन बहुत ही शानदार था। एक तरफ रेणुका खड़ी थी जिसके चेहरे पर अभी भी घमंड था, और दूसरी तरफ सयाली जिसके हाथ में वो चाबियों का गुच्छा किसी हथियार जैसा लग रहा था। रोशनी और तेजस सीढ़ियों पर खड़े तमाशा देख रहे थे। रोशनी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी कि चलो बला टली, इल्जाम सयाली पर गया। लेकिन उसकी ये मुस्कान कुछ ही पलों में गायब होने वाली थी। सयाली ने एक गहरी सांस ली,
पूरे घर को एक नज़र देखा, उस घर को जिसे उसने अपना माना था, लेकिन उस घर ने उसे कभी अपना नहीं माना। और फिर पूरी ताकत और गुस्से के साथ सयाली ने वो भारी चाबियों का गुच्छा रेणुका की तरफ फेंका। चाबियां हवा में लहराते हुए सीधे जाकर रेणुका के पास रखी मेज पर इतनी जोर से गिरी कि वहां रखा पानी का ग्लास भी गिर गया। वो आवाज, छनछनाहट की वो आवाज पूरे सेट पर गूंज गई। ये सिर्फ चाबियों के गिरने की आवाज नहीं थी, ये रेणुका की उस भ्रम के टूटने की आवाज थी कि वो सयाली को जैसे चाहे नचा सकती है। सयाली ने अपनी उंगली उठाई। जी हाँ, पहली बार सयाली ने रेणुका के सामने उंगली उठाई और वो ऐतिहासिक लाइन बोली जिसने आज के स्क्रिप्ट को अमर कर दिया। उसने कहा, बस बहुत हुआ सासू माँ, अगर आपको लगता है कि मैं चोर हूँ, मैं इस घर के लायक नहीं हूँ, तो ये रही आपकी घर की चाबी और ये रही आपकी गृहस्थी। आज से, अभी से आप अपना घर खुद संभालिए। रेणुका का चेहरा देखने लायक था, उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जो लड़की कल तक तेज आवाज में बात नहीं करती थी, वो आज उसके मुंह पर जिम्मेदारी मारकर चली जाएगी। सयाली यही नहीं रुकी। फिल्म सिटी के सूत्रों के अनुसार इस सीन में सयाली ने आगे बढ़कर रोशनी की तरफ भी इशारा किया। उसने बिना नाम लिए कहा कि घर में चोरियां कौन कर रहा है और कौन किसे बचा रहा है, ये जिस दिन सामने आएगा उस दिन आपको मेरी याद आएगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सयाली ने साफ कर दिया कि वो अब इस घर में एक पल भी गुलाम बनकर नहीं रहेगी। अगर उसे रहना है तो वो इज्जत से रहेगी, वरना वो सचिन के साथ अपना अलग आशियाना बसाने की हिम्मत भी रखती है। सचिन, जो अब तक सयाली के इस रूप को देखकर हैरान था, उसके चेहरे पर धीरे धीरे गर्व की लकीरें उभरने लगी। सचिन को हमेशा से ही ऐसी ही जीवन साथी की तलाश थी जो गलत के खिलाफ खड़ी हो सके, और आज सयाली ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक सीधी साधी लड़की नहीं बल्कि एक शेरनी है। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था। चाबियां फेंकने के बाद सयाली वहां रुकी नहीं। उसने अपना पल्लू ठीक किया और घर के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ गई। ये देखकर परेश बाबा घबरा गए। वो व्हीलचेयर से उठने की कोशिश करने लगे, लेकिन सयाली ने उन्हें रोक दिया। उसने परेश बाबा के पैर छुए और कहा कि उसका स्वाभिमान अब उसे यहाँ और जलील होने की इजाजत नहीं देता। रेणुका, जो अब तक सदमे में थी, अचानक होश में आई और उसने चिल्लाना शुरू किया कि अरे जा रही है तो जाने दो, ड्रामा कर रही है, वापस आएगी नाक रगड़ते हुए। लेकिन मैं आपको बता दूं, सयाली के कदम नहीं डगमगाए और यहीं पर सीन में सबसे बड़ा इमोशनल टर्निंग पॉइंट आया। सचिन, जो अब तक चुप था, उसने सयाली का हाथ नहीं पकड़ा उसे रोकने के लिए, बल्कि वो जाकर सयाली के साथ खड़ा हो गया। उसने रेणुका की आंखों में देखते हुए कहा कि अगर सयाली इस घर की चाबी छोड़ रही है तो समझ लो उसने इस घर की सारी फिक्र छोड़ दी है। और आई, याद रखना, जिस दिन तुझे असली चोर का पता चलेगा उस दिन तू इन चाबियों को लेकर रोएगी। ये सीन शूट होते वक्त सेट पर मौजूद हर शख्स की आंखें नम थी। मैंने देखा कि डायरेक्टर ने भी कट बोलने में कुछ सेकंड की देरी कर दी, क्योंकि कनिका और कन्वर की परफॉर्मेंस इतनी नेचुरल थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सयाली के इस कदम ने घर के समीकरण पूरी तरह बदल दिए हैं। अब घर की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या रेणुका, जिसे काम करने की आदत नहीं है, घर चला पाएगी, या फिर रोशनी, जो खुद एक बड़ी मुसीबत में फंसी है, चाबी हथियाने की कोशिश करेगी? मैंने सेट पर यह भी देखा कि अगले सीन की तैयारी हो रही है, जहां रोशनी उन चाबियों को उठाने की कोशिश करती है। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प घटना घटती है। जैसे ही रोशनी चाबियों की तरफ हाथ बढ़ाती है, वहां कुछ ऐसा होता है जिससे रेणुका का शक पहली बार अपनी लाडली अमीर बहू पर जाता है। सयाली का चाबियां फेंकना सिर्फ एक गुस्सा नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा जाल था जो अनजाने में ही सही, लेकिन रोशनी के झूठ को बेनकाब करने वाला है। रेणुका अभी अपने अपमान की आग में जल ही रही थी कि तभी रोशनी, जी हाँ, हमारी वही रोशनी जो अपनी ही बुनी हुई मुसीबतों के जाल में फंसी है, उसकी नज़र उन चाबियों पर ऐसे लपकी जैसे कोई भूखा शेर शिकार पर झपटता है। फिल्म सिटी में मैंने अपनी आंखों से देखा कि रोशनी के किरदार में जो घबराहट और लालच का मिश्रण था, वो काबिले तारीफ था। रोशनी को लगा कि यही वो मौका है जिसकी उसे तलाश थी। अगर चाबियां उसके हाथ लग गई तो वो आसानी से तिजोरी साफ कर सकती है और उस ब्लैकमेलर का मुंह बंद कर सकती है जो पिछले कई दिनों से उसकी जान के पीछे पड़ा है। रोशनी ने बहुत ही चालाकी से मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा कि मम्मी जी, आप चिंता मत करो, दीदी ने जिम्मेदारी छोड़ दी तो क्या हुआ, मैं हूं ना। ये कहते हुए रोशनी ने उन चाबियों की तरफ हाथ बढ़ाया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर लेखकों ने एक बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट डाला है। जैसे ही रोशनी की उंगलियां उन चाबियों को छूने वाली थी, सचिन ने एक ऐसी दहाड़ लगाई कि पूरा सेट गूंज उठा। सचिन, जो सयाली के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था, अचानक पलटा। उसने रोशनी का हाथ नहीं पकड़ा, बल्कि उसने दूर से ही अपनी कड़क आवाज में कहा, खबरदार जो उन चाबियों को हाथ लगाया।
सचिन की आवाज में इतना वजन था कि रोशनी का हाथ हवा में ही कांप कर रुक गया। सचिन वापस मुड़ा और भारी कदमों से मेज के पास आया। उसने अपनी आई रेणुका की आंखों में देखा और कहा, आई, तुझे लगता है ना कि सयाली चोर है? तो सुन, आज से इस घर की चाबी ना सयाली के पास रहेगी और ना ही तेरी इस लाडली अमीर बहू के पास। अगर तुझे अपनी गृहस्थी पर इतना ही घमंड है तो ये चाबी तू खुद अपने पल्लू में बांध के रख। ये सीन इतना पावरफुल था क्योंकि यहाँ सचिन ने अनजाने में ही सही रोशनी के प्लान पर पानी फेर दिया। रोशनी का चेहरा पीला पड़ गया था। मैंने देखा कि शॉट कट होने के बाद भी रोशनी का किरदार निभा रही एक्ट्रेस के पसीने छूट रहे थे, क्योंकि कहानी में अब रोशनी के लिए रास्ता बंद हो चुका था। सचिन ने साफ कर दिया कि वो अपनी पत्नी की बेइज्जती का तमाशा अब और नहीं देखेगा। इसके बाद जो हुआ वो आपके दिल को छू लेगा। सचिन वापस सयाली के पास गया, जो अभी भी दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा स्वाभिमान से चमक रहा था। सचिन ने सयाली का हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि उसे बाहों से सहारा देते हुए घर की देहरी के बाहर ले गया। अब मैं आपको घर के बाहर का सीन बताती हूँ, जो आउटडोर लोकेशन पर शूट किया गया। घर के अंदर का तूफान तो शांत हो गया था, लेकिन सचिन और सयाली के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। वे दोनों अपनी टैक्सी के पास जाकर खड़े हो गए। सयाली, जो अब तक शेरनी बनी हुई थी, सचिन के सामने आते ही टूट गई। वो रोने लगी, लेकिन ये रोना कमजोरी का नहीं था। ये उस दर्द का था जो वो महीनों से सह रही थी। यहाँ सचिन का एक अलग ही रूप देखने को मिला। वो सचिन जो गाली गलौज करता है, लड़ता है, आज वो बिल्कुल शांत था। उसने सयाली को चुप कराने के लिए कोई बड़ा डायलॉग नहीं बोला, बस अपनी जेब से पानी की बोतल निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई और अपनी टपोरी भाषा में कहा, बस कर अब, गंगा जमुना क्यों बहा रही है? तूने जो अंदर किया ना, कसम से मजा आ गया। पहली बार लगा कि तू मेरी वाली है। मनीषा रिव्यू के दर्शकों, ये लाइन सचिन और सयाली के रिश्ते की नई शुरुआत है। सचिन ने सयाली को एहसास दिलाया कि उसे चाबी फेंकने का कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। उसने कहा कि वो मेहनत मजदूरी कर लेगा, डबल शिफ्ट टैक्सी चलाएगा, लेकिन अपनी औरत की बेइज्जती नहीं सहेगा। इधर ये दोनों अपने रिश्ते को एक नई मजबूती दे रहे थे और उधर देशमुख निवास के अंदर एक नया महाभारत शुरू हो चुका था। शूटिंग के दौरान मैंने देखा कि रेणुका अब उन चाबियों के गुच्छे को लेकर बैठी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब करना क्या है। रेणुका को लगा था कि रोशनी घर संभाल लेगी, लेकिन रोशनी तो अपने कमरे में जाकर नाखून चबा रही थी। उसे घर संभालने से कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस 1 लाख रुपयों की चिंता थी, जो उसे आज शाम तक देने थे। घर में दोपहर के खाने का वक्त हो गया। परेश बाबा को दवाई लेनी थी, लेकिन किचन में सन्नाटा था। हमेशा की तरह सयाली की खटपट की आवाज़ गायब थी। रेणुका को पहली बार अपनी गलती का एहसास, भले ही ऊपरी तौर पर ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर होने लगा था। उसे याद आया कि सयाली बिना कहे परेश की दवाइयाँ, चाय और खाना समय पर देती थी। रोशनी किचन में गई जरूर, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। उसने गैस जलाई और दूध उबलने के लिए रखा, लेकिन उसका ध्यान फोन पर आने वाले मैसेज पर था। ब्लैकमेलर का मैसेज आया था, पैसे तैयार रख, वरना तेरा सच तेरे पति के सामने होगा। इसी घबराहट में रोशनी ने उबलता हुआ दूध पूरे किचन में गिरा दिया। वो मंजर देखने लायक था। महंगी साड़ी पहने रोशनी और फैला हुआ दूध। रेणुका दौड़ कर आई और ये नज़ारा देखकर अपना माथा पीट लिया। लेकिन रोशनी ने यहाँ भी अपनी चालाकी दिखाई। उसने तुरंत झूठ बोल दिया कि उसे चक्कर आ गया था, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, जो कि एक और बड़ा झूठ है। रेणुका का गुस्सा तुरंत चिंता में बदल गया और वो फिर से रोशनी की झूठी बातों में आ गई। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट शाम को आया। सचिन और सयाली घर तो नहीं लौटे, लेकिन वे घर के आंगन में ही बने उस छोटे से कमरे में चले गए जहां सचिन अक्सर रहता था। उन्होंने तय किया कि वे उसी घर के अहाते में रहेंगे, लेकिन घर का ना तो पानी पिएंगे और ना ही खाना खाएंगे। ये रेणुका के लिए और भी बड़ी सजा थी, बेटे बहू का सामने होकर भी पराया हो जाना। रात का सीन शूट होते वक्त सेट पर सन्नाटा छा गया था। पूरा घर सो चुका था। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। मनीषा रिव्यू के मेरे प्यारे दर्शकों, अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो आपके होश उड़ा देगा। रोशनी, जो दिन भर मौके की तलाश में थी, दबे पांव अपने कमरे से निकली। तेजस गहरी नींद में सो रहा था, सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। रोशनी के हाथ में एक नकली चाबी थी। जी हाँ, आपने सही सुना। रोशनी ने दिन में ही मौका पाकर साबुन की टिक्की पर चाबी का निशान ले लिया था, और शायद उसने किसी तरह डुप्लीकेट चाबी का जुगाड़ कर लिया था, या फिर वो तिजोरी को तोड़ने की कोशिश करने वाली थी। वो धीरे धीरे हॉल में आई, जहां रेणुका सो रही थी और चाबियों का असली गुच्छा उसके सिरहाने रखा था। रोशनी का प्लान था कि वो असली चाबी निकालकर काम तमाम करे और वापस रख दे। वो रेणुका के करीब झुकी। उसका हाथ पसीने से गीला था,
कैमरा क्लोजअप में रोशनी के डरते हुए चेहरे को दिखा रहा था। जैसे ही उसने रेणुका के तकिए के नीचे हाथ डाला, रेणुका करवट बदल ली। रोशनी की जान हलक में आ गई। वो वहीं बुत बनकर खड़ी रह गई। किस्मत से रेणुका जागी नहीं, बस नींद में बड़बड़ा रही थी, शायद सयाली को कोस रही थी। रोशनी ने चाबी निकाली और दबे पांव उस अलमारी की तरफ बढ़ी जहां परेश बाबा ने कुछ इमरजेंसी फंड और रेणुका ने अपने गहने रखे थे। उसने कांपते हाथों से ताला खोला। ताले के खुलने की हल्की सी क्लिक की आवाज भी उस सन्नाटे में बम जैसी लगी। रोशनी ने अलमारी खोली। सामने नोटों की गड्डियां और गहने रखे थे। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी जल्दी पैसे अपनी झोली में भरने शुरू कर दिए। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भरता जरूर है। रोशनी इतनी जल्दबाजी में थी कि उसने ध्यान नहीं दिया कि अलमारी के ऊपर रखा एक पुराना फोटो फ्रेम खिसक रहा है। जैसे ही उसने आखिरी गड्डी उठाई, वो भारी फोटो फ्रेम सीधे नीचे गिरा। धड़ाम! आवाज इतनी तेज थी कि बाहर सो रहे सचिन की नींद खुल गई और अंदर रेणुका हड़बड़ा कर उठ बैठी। चोर! चोर! रेणुका चिल्लाई। रोशनी बुरी तरह फंस चुकी थी। उसके हाथ में पैसे थे और अलमारी खुली थी। भागने का कोई रास्ता नहीं था। रेणुका ने लाइट जलाई और सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी प्यारी, अमीर, संस्कारी बहू रोशनी हाथ में नोटों की गड्डियां लिए खड़ी थी, और वो भी रात के 2 बजे। लेकिन रुकिए, रोशनी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। जैसे ही रेणुका ने पूछा, रोशनी, तू इतनी रात को तिजोरी के पास क्या कर रही है? तभी दरवाजा खुला और सचिन अंदर आ गया। सचिन ने रोशनी को रंगे हाथों देख लिया। अब रोशनी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन यहाँ रोशनी ने जो पैंतरा चला, वो इतना घटिया और शातिर था कि स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त मुझे भी गुस्सा आ गया। रोशनी ने तुरंत रोना शुरू कर दिया और पैसे जमीन पर फेंक दिए। उसने कांपते हाथ से खिड़की की तरफ इशारा किया जहां कोई नहीं था और चिल्लाने लगी, मम्मी जी, वो चोर वहां से भागा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने ये पैसे मेरे ऊपर फेंक दिए और भाग गया। सचिन जानता है कि ये झूठ है। रेणुका असमंजस में है। लेकिन तभी सयाली, जो सचिन के पीछे खड़ी थी, आगे आई। सयाली ने जमीन पर पड़े नोटों को देखा और फिर रोशनी के पैरों की तरफ देखा। वहां कांच का एक टुकड़ा पड़ा था, फोटो फ्रेम का, और रोशनी के पैर से हल्का खून निकल रहा था। लेकिन सयाली की नजर कुछ और ही चीज पर थी। रोशनी के हाथ की मुट्ठी बंद थी। सयाली ने कड़क आवाज में कहा, अगर चोर भाग गया तो भाभी, आपने अपनी मुट्ठी में क्या छुपा रखा है? रोशनी का चेहरा सफेद पड़ गया। सयाली ने आगे बढ़कर रोशनी का हाथ जबरदस्ती खोला और उसकी हथेली पर जो था उसे देखकर रेणुका के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई गहना नहीं था, वो एक पर्ची थी, वही धमकी वाली पर्ची जो ब्लैकमेलर ने भेजी थी, जिसे रोशनी हड़बड़ी में जेब में रखने के बजाय हाथ में ही दबा बैठी थी। उस पर्ची पर लिखा था, आज रात 1 लाख नहीं मिले तो तेरे बेटे का सच सबके सामने होगा। रेणुका ने वो पर्ची पढ़ी। सन्नाटा, एक गहरा डरावना सन्नाटा। रेणुका ने धीरे से सर उठाया और रोशनी की तरफ देखा। बेटा? कौन सा बेटा? किसकी बात हो रही है ये? रेणुका ने कांपती आवाज में फिर से पूछा। बेटा? किसका बेटा? रोशनी के हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। वो पत्थर की मूरत बनी खड़ी थी। उसके पास अब कोई झूठ नहीं बचा था, क्योंकि सच उसके हाथ में पकड़ी उस पर्ची पर लिखा था, जो अब रेणुका की मुट्ठी में थी। लेकिन असली तमाशा तब शुरू हुआ जब सचिन ने आगे बढ़कर रेणुका के हाथ से वो पर्ची छीन ली। सचिन ने एक बार उस पर्ची को पढ़ा और फिर रोशनी की तरफ देखा। सचिन की आंखों में वो आग थी जिससे रोशनी के रहे सहे हौसले भी जलकर खाक हो गए। सचिन ने चीखते हुए कहा, भाभी, अब नाटक बंद करो। कौन है ये और किस बेटे की बात हो रही है? क्या तूने हमारे भाई को धोखा दिया है? सचिन की दहाड़ सुनकर ऊपर के कमरे में सो रहा तेजस हड़बड़ाकर जाग गया। सीढ़ियों से उतरते हुए तेजस अपनी आंखों को मल रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि नीचे उसकी दुनिया उजड़ चुकी है। तेजस ने देखा कि घर का माहौल मातम जैसा है। रोशनी जमीन पर बैठी रो रही है, रेणुका दीवार के सहारे खड़ी है जैसे उसमें जान ही न बची हो, और सचिन हाथ में पर्ची लिए खड़ा है। तेजस ने चिढ़ते हुए पूछा, क्या ड्रामा है ये? रात के 2 बजे तुम लोगों को चैन नहीं है? और रोशनी, तुम जमीन पर क्यों बैठी हो? ये वो पल था जिसका हम सब महीनों से इंतजार कर रहे थे। सचिन, जो हमेशा अपने भाई से लड़ता रहता था, आज उसकी आंखों में भाई के लिए एक अजीब सा दुख था। सचिन कुछ नहीं बोला। उसने बस वो पर्ची तेजस के हाथ में थमा दी। फिल्म सिटी के सूत्रों के मुताबिक इस सीन में तेजस के किरदार में जो बदलाव आया वो देखने लायक था। तेजस ने जैसे ही पर्ची पढ़ी, तेरे बेटे का सच, उसका चेहरा फक पड़ गया। वो अमीर घमंडी तेजस, जो अपनी पत्नी की रईसी की डींगे हाँकना नहीं थकता था, आज एक कागज के टुकड़े से ढेर हो गया। तेजस ने रोशनी की तरफ देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। रोशनी, ये क्या है?
कौन सा बेटा? तुम तो सिंगल थी ना? हमारी शादी, ये सब झूठ था। रोशनी ने रेंगते हुए तेजस के पैर पकड़ने की कोशिश की। उसने रोते हुए कहा, तेजस, मेरी बात सुनो। मुझे मजबूर किया गया था। मैं तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन डर गई थी। लेकिन तेजस ने उसे झटक दिया। रोशनी दूर जाकर गिरी। और तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक मोबाइल की रिंगटोन बजी। ये रोशनी का फोन था जो जमीन पर पड़ा था। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, दिनेश, ब्लैकमेलर। सचिन ने बिना देरी किए फोन उठाया और स्पीकर पर डाल दिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, अरे रोशनी मैडम, पैसे लेकर नहीं आई? लगता है तेरे उस अहमक पति तेजस को बताना ही पड़ेगा कि तेरा एक नाजायज बेटा भी है और तू पहले से शादीशुदा है। बस यही वो हथौड़ा था जिसने झूठ की दीवार को पूरी तरह गिरा दिया। स्पीकर पर यह सुनते ही रेणुका, जिसे अपनी बहू पर सबसे ज्यादा नाज था, जिसे लगता था कि रोशनी ही उसके घर का उद्धार करेगी, वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। उसे गहरा सदमा लगा था। जो सयाली पानी का ग्लास लेकर खड़ी थी, उसने दौड़कर रेणुका को संभाला। देखिए, विडंबना, आयरनी। जिस बहू को रेणुका ने सुबह घर से निकाला था, जिस पर चोरी का इल्जाम लगाया था, वही सयाली आज उसके गिरते हुए वजूद को सहारा दे रही थी। तेजस पागलों की तरह हंसने लगा। ये हंसी खुशी की नहीं, टूट जाने की थी। वो चिल्लाया, धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है। आई, देख लिया तूने? जिसे तू हीरा समझ रही थी वो कांच का टुकड़ा भी नहीं निकली, और जिसे तू कोयला समझती थी। तेजस की नज़र सयाली पर गई। वो आज भी तुझे संभाल रही है। रोशनी का सच अब पूरी तरह नंगा हो चुका था। उसने कबूल कर लिया कि वो अमीर खानदान से नहीं है। उसने तेजस से शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी, और उसका एक अतीत है जिससे वो भाग रही थी। रोशनी ने रेणुका के पैर पकड़े। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बदल गई हूँ। मैं सच में इस घर की बहू बनना चाहती थी। लेकिन आज रेणुका का अंधापन दूर हो चुका था। रेणुका ने रोशनी को धक्का नहीं दिया, बल्कि अपनी नजरें फेर लीं। रेणुका की ये खामोशी उसकी चीख से ज्यादा खतरनाक थी। अब सीन में एंट्री होती है सचिन की, जो अब इस घर का असली मर्द बनकर उभरा है। सचिन ने रोशनी का हाथ पकड़ा और उसे घर के दरवाजे की तरफ खींचते हुए ले गया। रोशनी गिड़गिड़ाती रही, लेकिन आज किसी को उस पर तरस नहीं आया। सचिन ने दरवाजा खोला और रोशनी को बाहर कर दिया। निकल जा मेरे घर से। मेरे भाई को धोखा दिया, मेरी आई को रुलाया और मेरी बीवी पर चोरी का इल्जाम लगाया। इस घर में धोखेबाजों के लिए कोई जगह नहीं है। दरवाजा बंद हुआ, एक भारी आवाज के साथ, और उस बंद दरवाजे के साथ ही रोशनी का चैप्टर फिलहाल के लिए बंद हो गया। घर के अंदर अब एक अजीब सी शांति थी। फर्श पर बिखरे हुए नोट, टूटा हुआ फोटो फ्रेम और सोफे पर बेसुध बैठी रेणुका। सयाली ने धीरे धीरे फर्श पर बिखरे हुए नोट समेटने शुरू किए। उन्होंने उन्हें गिनकर वापस अलमारी में रखा और अलमारी लॉक कर दी। अब मेरे प्यारे दर्शकों, इस सीन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। सयाली ने अलमारी की चाबी अपनी हथेली पर ली। वो रेणुका के पास गई। रेणुका की नजरें झुकी हुई थीं। उसे सयाली से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सयाली ने कुछ नहीं कहा, न कोई ताना मारा, न कोई लेक्चर दिया। उसने बस वो चाबियों का गुच्छा रेणुका के सामने टेबल पर रख दिया। वही चाबियां जो उसने सुबह गुस्से में फेंकी थीं। सयाली ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, आई, ये घर आपका है। इसकी इज्जत और इसकी चाबी दोनों आपके पास सुरक्षित रहनी चाहिए। मुझे मालकिन बनने का शौक नहीं है, मुझे बस इस घर का सुकून चाहिए। रोशनी चली गई, लेकिन उसके फैलाए हुए रायते को समेटने में वक्त लगेगा। आप आराम कीजिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। सयाली मुड़ी और किचन की तरफ जाने लगी। सचिन उसे जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में सयाली के लिए जो सम्मान था वो बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन तभी रेणुका ने पीछे से आवाज दी, रुक जा सयाली। सयाली रुकी। रेणुका धीरे से उठी। उसने टेबल से चाबियों का गुच्छा उठाया। वो लड़खड़ाते कदमों से सयाली के पास गई। रेणुका ने सयाली का हाथ अपने हाथ में लिया और वो चाबियों का गुच्छा सयाली की हथेली पर रख दिया। सेट पर मौजूद हर क्रू मेंबर की सांसें थमी हुई थीं। रेणुका ने भर्राई हुई आवाज में कहा, ये चाबियां मैंने तुझे मजबूरी में दी थी तो तूने फेंक दी। आज मैं ये चाबियां तुझे हक से दे रही हूँ, क्योंकि आज मुझे समझ आ गया है कि तिजोरी की रखवाली वो नहीं करता जिसके पास पैसा हो, बल्कि वो करता है जिसकी नीयत साफ हो। माफ कर दे मुझे, मेरी बच्ची। रेणुका का मेरी बच्ची कहना, ये शब्द वहां बम की तरह गिरा। सयाली की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने झुककर रेणुका के पैर पकड़े। सचिन और परेश बाबा, जो अब तक व्हीलचेयर पर सब देख रहे थे, मुस्कुरा दिए। तेजस कोने में खड़ा शर्मिंदा था, लेकिन उसे भी एहसास हो गया था कि असली रिश्ता क्या होता है। इस तरह एक तूफानी रात का अंत एक नई सुबह के साथ हुआ। घर वही था, लोग वही थे, लेकिन रिश्ते बदल चुके थे। सयाली अब सिर्फ बहू नहीं, इस घर की धुरी बन चुकी थी। रोशनी का जाना और सयाली का स्थापित होना, ये उड़ने की आशा की अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी यानी मनीषा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट फिल्म सिटी से।
आपको क्या लगता है, क्या रोशनी इतनी आसानी से हार मान लेगी या वो वापस आएगी एक नए प्लान के साथ? क्या तेजस अपनी बर्बादी से कुछ सीखेगा? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं हूं मनीषा और आप देख रहे थे मनीषा रिव्यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि अगला अपडेट इससे भी ज़्यादा मसालेदार होने वाला है। तब तक के लिए टीवी देखते रहिए और मज़े करते रहिए। नमस्ते।